चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैंडलीव का पढ़ लिया था हम लोगों ने। बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव के आवर्त सारणी मैंडलीव के आवर्त सारणी की खामियां, कमियां लिख लीजिए, खामियां लिख लीजिए, कमियां। अब पहले इनका ना आवर्त सारणी देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। एक बार पहले देखते हैं इनका आवर्त सारणी, तब खामियां आपको पता चलेगा क्या क्या खामी था। मैंडलीव देखो इसको, ये मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ये मॉडिफाइड वाला है ना। इसमें देख रहे हो लास्ट में आपका एक तो जीरो जुड़ा हुआ है ना। इसमें इनर्ट गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन, रेडॉन, है ना। जनन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। सबसे भारी इनर्ट गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे भारी। कैंसर के इलाज में किसका यूज? रेडॉन। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो ये सबसे पहला विवाद था लेकर के इस पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को प्लेस को लेकर के। ये हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाते हैं। क्या, ये देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन में एक तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है। अब देखो इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है ना जी। और ये क्या करता है, कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपना वो डुएट पूरा करने के लिए। यानी कि इसमें एक तो फर्स्ट ग्रुप का जो मेटल है उसका भी प्रॉपर्टी मिल रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर 17th ग्रुप का जो हैलोजन है ना, इसका भी प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो इनके प्लेस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था, ये इसको निश्चित स्थान नहीं दे पाते हैं। और यही वजह है कि हाइड्रोजन ना आवारा तत्व भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आवारा तत्व, है ना। पहला देखिए। दूसरा यहाँ पर देखो कि गोल्ड और प्लैटिनम, ये दोनों का लक्षण एक जैसा है ना जी, मतलब एक जैसा गुण है इसका, क्योंकि ये सब सिक्का धातु है। देखो प्लैटिनम को यहाँ पे रखा है, गोल्ड को यहाँ पे रखा है। तो नहीं, क्या तरीका है भाई, इसको साथ साथ रखिएगा ना, सेम गुण वाला है तो। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने इसको सजाया है किस आधार पर? बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर सजाया ना जी। और यहाँ पर ये क्या मजाक चल रहा है, इधर कोबाल्ट का 58.9 है, निकल का 58.7 है, यानी कि पहले भारी वाले को रख दिया, बाद में हल्का वाले को रख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और दिखेगा आपको, जैसे ये देखिए चलिए इसका इसका कितना 128, इसका कितना है 127, तो इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें, ये भी गड़बड़ है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? ये सब बहुत मतलब क्रियाशील तत्व है ना जी। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिव जो भी क्रियाशील नहीं है, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, ये अनरिएक्टिव है, इसके साथ आप रख रहे हैं। मतलब कोई पैटर्न तो फॉलो करिएगा ना कि जहां मन होगा वैसे रख देंगे, नहीं ना। इसके बाद देखिए अगला जो है, यहाँ पर कहीं पर आपको देखिए जैसे कि कोई एक निश्चित ना आपको पैटर्न नहीं मिलेगा कि कहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक प्रॉपर जो फर्क होता है ना, यहाँ पर ये फर्क समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो ये क्रोमियम है, इधर यहाँ पर आपका क्या है, सिलिकॉन है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपका मैग्नीज है, यहाँ पर सल्फर है। अरे क्या तरीका है, कोई एक निश्चित पैटर्न में रखिएगा ना। जैसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो साफ साफ है, बाएं तरफ क्या है, मेटल है, दाएं तरफ क्या है, नॉन मेटल है, और बीच में सीढ़ी नुमा है, वो क्या है, मेटलॉइड है ना। तो यहाँ पर ये सब क्या था, इसका खामी था। तो सबसे पहला खामी लिखिएगा कि हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस नहीं मिला, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला। दूसरा, ये आइसोटोप के लिए जगह नहीं था इसमें, आइसोटोप के लिए जगह नहीं था, जगह नहीं छोड़ा गया था। अरे आगे चल करके आइसोटोप भी खोजा गया। आइसोटोप जब आया, आइसोटोप का क्या होता है बताइए? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम यही होता है ना जी। अब मास नंबर क्या होता है? इनका तो पीरियोडिक टेबल किस प्रॉपर्टी पे सजा हुआ है? मास नंबर पे सजा हुआ है, एटॉमिक मास पर। अब आगे चल करके जब आइसोटोप खोजा गया तो भी जगह ढूंढ रहा था कि हमको जगह तो, है ना, तो उसको जगह नहीं मिल रहा था, आइसोटोप के लिए जगह नहीं छोड़ा गया था। तीसरा, ज्यादा एटॉमिक मास वाले तत्व को पहले रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिएगा ये दोनों, एक तो ये वाला लिख लेना, कोबाल्ट और कौन सा, कहाँ गया जी, ये कोबाल्ट और निकल वाला। और दूसरा ये लिख लीजिएगा कि टेरुलियम और आयोडीन वाला। एग्जांपल में पहला कोबाल्ट एंड निकल, दूसरा लिख लीजिएगा टेरुलियम एंड आयोडीन। चौथा, दो समान गुण वाले तत्व को दूर दूर रखा। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लैटिनम का जगह देखिए, गोल्ड एंड प्लैटिनम, प्लैटिनम को क्या बोलता है, व्हाइट गोल्ड, है ना जी। और गोल्ड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल, इनर्ट मेटल, नोबल मेटल, है ना। प्लैटिनम का उत्प्रेरक के रूप में खोज किसने किया था? कल लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, नोट में देखना, नहीं लिखाए थे कल, तो कैसे रह गया जी, लिख लो वहां पे डबल में लिख लो, नहीं लिखाया था तो पता नहीं कैसे रह गया। तो लिखा है कि नहीं, ये तुम लोगों के शारीरिक चक्कर में रहा होगा, है ना। चलो कोई नहीं, लिखो डबल में लिखो कि डबल ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम की खोज की थी। डबल ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम की खोज की थी। डबल ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम की खोज की थी। सवाल ये पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पहले आप इसे लिखो। डबल ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम की खोज की थी, ये पॉइंट लिखना है आपको। चला आगे। सर प्लीज गिव रिप्लाई, क्या सवाल है आपका बताइए। सवाल क्या, सवाल पूछो। चलिए क्या कुछ ईयर है क्या क्लास में, एक बार चेक कराइए। ठीक है, चल रहा है क्लास, तो चल रहा है जी।
क्या हुआ? अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला ड्रॉबैक लिखिएगा कि इन्होंने, हाँ जो भी नंबर है नंबर देख लेना, आपका चौथा पांचवा है। इन्होंने क्या किया, दो असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा। इन्होंने दो असमान गुण वाले तत्व को एक साथ रखा, जैसे कि ज्यादा क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के साथ रख दिया। इसके बाद याद रखिएगा इन्होंने इनर्ट गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा था। बाद में मॉडिफाइड जब होता है तब आकर के ये एक्स्ट्रा जीरो ग्रुप जोड़ा जाता है। इन्होंने जब बनाया था तब इन्होंने छोड़ा नहीं था। इन्होंने इनर्ट गैस के लिए यानी अक्रिय गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा था। आपसे ऐसे सवाल बनेगा ना यहाँ से कि इसमें से कौन सा ड्रॉबैक था कौन सा ड्रॉबैक नहीं था, उसमें से इसमें से कुछ भी दे सकता है वो। इसके बाद याद रखिएगा इन्होंने धातु तथा अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं किया था। समझ में आ रहा था कहां पर धातु है कहां पर अधातु है। धातु तथा अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं किया था नहीं किया था। उसके बाद फिर आते हैं मोस्ले, कहते हैं ये सब जो है ना ये सब फर्जी था, है ना। वो कहते हैं कि देखो कोई भी एटम जो है उसका सबसे मूलभूत गुण क्या है, एटॉमिक नंबर है। वो एटॉमिक नंबर को खोजते हैं और कहते हैं ये सब जो है ना ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी जो एटम है उसका सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। और वो अपना एक नया पीरियोडिक टेबल देते हैं जो कि अभी तक आपका चल रहा है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हो सकता है कुछ नया और हो तो नया बन जाएगा, कि साइंस कभी भी क्या रहता है, टेंटेटिव होता है। साइंस में कुछ भी निश्चित नहीं है, हर चीज अनिश्चित है। चलिए आगे चलें। अब यह है हमारा मेन, यहां से आपसे सवाल बनेगा पेपर में, भरपूर क्वेश्चन बनता है। और जितना भी सवाल बनेगा आपसे 99% सवाल आप करेंगे उसमें मोस्टली पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। याद रखिएगा 1913 में ब्रिटेन के थे हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने एटम के सबसे मूलभूत गुण, एटम के सबसे मूलभूत गुण एटॉमिक नंबर, किसको? एटॉमिक नंबर को खोजा यानी परमाणु संख्या को खोजा। इसके बाद याद रखिएगा इन्होंने 1913 में ही आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बनाया, जिसे किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि किसी, ये भी सवाल पूछता है कि किसने ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि किसी एटम का सबसे मूलभूत गुण क्या है, उसका सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या का मतलब क्या बताओ? उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या। और अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेगा। कैटायन में क्या होगा? प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। विनायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा प्रोटॉन से, है ना? बोलो ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। कभी भी पूछे एटॉमिक नंबर को किसने खोजा, तो मोस्ले ने। एटम को किसने खोजा? डेमोक्रिटस ने, है ना। डेमोक्रिटस लिख लिया सबने? हेनरी मोस्ले कहां के थे ये भी लिख लेना, ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन, हाँ अंग्रेज थे, है ना। ऐसा कैसे बोल रहे हो जी? हैं ऐसे नहीं था। जीरो का आविष्कार कौन है? था कहां के थे वो? था ऐसा बात कर, जीरो नहीं होता तो कुछ होता है, बोले नहीं फिर। चलिए आगे पॉइंट पर चलें। इन्होंने तत्वों को, इन्होंने एलिमेंट को, एलिमेंट सब कौन दिया? रॉबर्ट बॉयल कर दिया 1661। अरे वाह क्या एटॉमिक नंबर, उन्होंने एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। और इसके बाद याद रखिएगा इनके समय में टोटल एलिमेंट कितना था? 118। और इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें पीरियड कितना था? 7। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो। और आवर्त कितना, ग्रुप कितना था यानी वर्ग या समूह? 18। ये क्या होता है? वर्टिकल कॉलम, ये होता है ना जी। ग्रुप कितना था? 18। और ये पाते क्या हैं? ये पाते हैं, ये कहते हैं कि हर तत्व अपने 8वें तत्व का क्या है? आवर्ती फलन होता है ना जी। आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में। मतलब इसका यह है सिंपल भाषा में कि हर तत्व अपने 8वें तत्व का, 8वें तत्व से समान गुण रखता है। 8वें तत्व से समान गुण रखता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें ग्रुप क्या, पीरियड क्या, ब्लॉक क्या, है ना, फिर इसका प्रॉपर्टी क्या, इन सबको आप डिस्कस करेंगे। हो गया? करिए जल्दी थोड़ा सा लिखिए। आवर्ती फलन का मतलब कि मतलब जिसका प्रॉपर्टी जैसे सेम सेम रहे, एक जैसा रहे। तो उनके ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे समझाऊं इस बात को। पीरियोडिक फंक्शन मीनिंग इन केमिस्ट्री मतलब ये है ना इसका कि क्या ही बताएं जी। ये समझ लो कि जिसका प्रॉपर्टी क्या है,
सेम है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, गणित वाला ज्यादातर आ रहा है। डायरेक्ट मतलब कि ये समझिए ना कि जिसका जैसे लिथियम है सोडियम से समान गुण रख रहा है, सोडियम है पोटेशियम से समान गुण रख रहा है, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं असली खेल, हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक तो बस ट्रेलर चल रहा था, अब हम लोग देखेंगे फिल्म। ये सब बस खाली कास्टिंग हो रहा था, कौन क्या है कौन क्या नहीं है ना। अब पहले समझ लीजिए कि पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड यानी आवर्त की। क्या अभी खामियां नहीं है इसमें, है ना। अभी पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या इसमें है क्या नहीं है। पहले पढ़े नहीं है, खामियां ही पहले पढ़ लीजिए, है ना। अभी तो इसको बहुत पढ़ना है। यहाँ पर देखिए टोटल 7 पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। पहला सवाल आपसे बनेगा कि किसमें कितना तत्व होता है। इसका ट्रिक सीधा याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। अब आपसे पूछेगा सबसे छोटा आवर्त कौन सा, सबसे छोटा आवर्त पहिल का ना जी। एकमात्र आवर्त, एकमात्र आवर्त जिसमें सभी तत्व गैस है, कौन जी, पहिल का है, जिसमें सभी तत्व गैस है। तो ये भी आपका पहला आवर्त होगा। पहले आवर्त में दोनों तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और यही पहले तत्व का जो मतलब ये है, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन, हीलियम। इसके बाद आपसे पूछेगा एकमात्र आवर्त, एकमात्र आवर्त जिसमें सभी तत्व अधातु है, हाइड्रोजन अधातु और हीलियम भी अधातु, यानी ये भी क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद याद रखिएगा आपसे पूछेगा कौन कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें 8 8 तत्व हैं। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप देख लो, 8वां और 8, यानी इसमें दोनों में 8 8 तत्व है। आपसे पूछेगा कौन कौन सा ऐसा है जिसमें कि 18 18 तत्व है, तो चौथा और पांचवा। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें कि 32 32 तत्व है, छठा और सातवां। आपसे ऐसे भी सवाल बनेगा, इसमें से किन आवर्त में तत्वों की संख्या समान है, या इनमें से किन आवर्त में, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, है ना। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। तत्व है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, कि पहले आवर्त में कितना एलिमेंट, दूसरे आवर्त में कितना एलिमेंट, तीसरे में कितना, चौथे में कितना। देखिए याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, आगे चलें। अब यहां से सवाल कुछ पूछे बता दीजिएगा इसमें। ठीक है, सवाल जैसे एक मान लीजिए बना दें हम, इनमें से किन दो आवर्त में तत्वों की संख्या समान नहीं है, तत्वों की संख्या समान नहीं है, ये सवाल पूछ दिया है। अब ऑप्शन में दे रहा हूं, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, या सेकंड एंड थर्ड। अब इस तरह सवाल पूछेगा तो खटक से कर दीजिएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, है ना, यही होगा। चलिए, इस तरह का एक सवाल बन सकता है आपसे। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। क्या लिखना है, क्या इसको, ये वाला लिखना है, लिखो लिखो। चलें आगे, करें आगे मूव, ये वाला। अरे फिर से काहे करेंगे, कैसे बात कर रहे हो। देखो ये कह रहा है कि इस मतलब आवर्त में तत्वों की संख्या समान नहीं है। अब देखिए चौथा पांचवा में कितना कितना तत्व है, 18 18, छठा सत्रह में 32 32, दूसरा तीसरा में 8 8, तीसरा में कितना है जी, 8 है, चौथा में कितना 18, ये दोनों में समान है, नहीं है ना। अरे समझ में, अरे नहीं समझ में पूछो, शर्माना है ना। यहाँ सीखने के लिए शर्माना क्या है ना, जिसने किया शर्म उसके फुटे कर्म, है ना। तो शर्म नहीं करना है एकदम, है ना? यहाँ सीखने के लिए एकदम पूरा बेशर्म बन के पूछिए, है ना, कि हम समझ आए आप लोगों से, है ना। इतना क्या हुआ, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना, चाय पियेंगे ना इसके बाद, है ना। चलो आगे पॉइंट पे चलता है। सबसे याद रखिएगा कौन सा आपसे पूछता है कौन सा आवर्त ऐसा जो अपूर्ण है, तो याद रखिएगा सातवां आवर्त ऐसा आवर्त है जो क्या है, इनकम्प्लीट है, ऐसा आवर्त है जो क्या है, अपूर्ण है। इसके बाद याद रखिएगा सिक्स्थ पीरियड में जो छठा आवर्त है, सिक्स्थ आवर्त है, इसमें मिलता है क्या, लेंथेनाइट्स। क्या मिलता है इसमें, लेंथेनाइट्स। और जो आपका सेवंथ पीरियड है, सातवां आवर्त है, इसमें क्या मिलता है आपका, एक्टिनाइट्स। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग है, आपको याद रखना 57 यानी लैंथेनियम के बाद 758 से लेकर के जो 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, टोटल 14 एलिमेंट, है ना, सीरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, और यहाँ पर याद रखिएगा 90 थोरियम से लेकर के 103 तक एक्टिनाइट्स, यानी कि एक्टिनियम के बाद के जितने तत्व हैं वो इसमें आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप की। अभी ये बस बेसिक आपको आइडिया दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और अब ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप यानी समूह। याद रखिएगा फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप यानी जो पहला वर्ग है, इसके तत्वों को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो ऑक्साइड सब होता है वो सब कैसा होता है नेचर में, मतलब क्षारीय होता है। और इसका पहले ग्रुप का एक्सेप्शन कौन है, फर्स्ट ग्रुप का अपवाद हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें सब अल्कली मेटल, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपका, नॉन मेटल। ठीक है, पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चाय पी लेना चाहिए, अभी बताएंगे। ये मतलब जो
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, है ना, कि क्या होते हैं ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, क्यों बोलते हैं इनको, सब बताएंगे। हो गया, चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, पढ़ें पढ़ते हैं। चलो तब तक सुन लो, किसने भेजा है पता नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ है। और क्या हुआ, मत कर, सुन लो कोई बात नहीं है ना? हमारे भरोसे ही कल्याण हो जाए बेचारे का। हाँ ठीक, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, फिर वो डॉट डॉट भी डाला है ऐसे। बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तो तू खुद को बना काबिल इस कदर, ये बात पे मतलब बढ़िया बात लिखी है इसने, तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की, है तो चला आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप, अभी पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे, पहले आप इसे लिख लो ये सब पॉइंट। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली अर्थ मेटल्स, यानी इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, यानी कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, जैसे कैल्शियम है इसमें, है ना, आपको पीरियोडिक टेबल लगा के ही दिखा देता हूं, इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये बारियम है, ये सब है, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर आपसे पूछे कभी भी कि सेकंड ग्रुप का एक्सेप्शन कौन है, याद रखिएगा इसका एक्सेप्शन है बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम। कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो बाकी के जो मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम है, इसका ऑक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है नेचर में, क्षारीय है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कैसा है नेचर में, क्षारीय है। लेकिन ये जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और इस बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये नेचर में कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी। आपको पता है उभयधर्मी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है ये नेचर में, यानी कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह ही क्या करता है, बिहेव करता है। अगर आपसे पूछ दे कि एक्सेप्शन कौन है सेकंड ग्रुप का, तो याद रखना बेरिलियम, है ना, बेरिलियम। इसके बाद चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, उसके बाद फिर याद कराएंगे आपको कैसे याद रखना है, उसको याद भी करवाएंगे, है ना। हो गया, चल इसके बाद की बात करते हैं, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर ना जी, कास्टिक चूना, बुझा हुआ चूना, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो नेक्स्ट इसके बाद एलेवंथ ग्रुप, एलेवंथ ग्रुप को जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिक्का धातुओं का वर्ग, सिक्का धातुओं का वर्ग। अब आपका लगा देता हूं मैं ताकि ना आप एलेवंथ ग्रुप को देख लो, पीरियोडिक टेबल में लगाता हूं, रुक जाओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखते हैं सेव होगा तब, नहीं सेव नहीं होता है सर, हो जाएगा तो लगा देंगे, लगा बढ़िया है एकदम ना, ठीक है, चलो अभी पता चलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एलेवंथ ग्रुप ये वाला है, यहाँ पर देखो तांबा है, चांदी है, सोना है ना, सब जितना सिक्का वाला धातु है सब इस एलेवंथ ग्रुप में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिक्का धातुओं का वर्ग। अब देखो इसके बाद अगला आता है 14th ग्रुप, पहले 13th ग्रुप लिख लेना। 13th ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार। यहाँ पर देखो 13th ग्रुप को देखोगे, यहाँ पर देखिए बोरॉन है, उसके बाद बाकी एल्यूमिनियम गैलियम ये सब है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोरॉन परिवार कहते हैं। इसके बाद 14th ग्रुप जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली, यानी कार्बन समूह, कार्बन परिवार। 15th ग्रुप जो है इसको बोलते हैं निक्टोजेंस, क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस, या फिर इसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। कहेंगे सर ऐसा काहे, क्यों ऐसा कहते हैं निक्टोजन, इसको निक्टोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये जहरीले तत्व होते हैं। कैसे, जहरीले तत्व होते हैं, यानी जितना भी जहरीला गैस बनाएगा यही सब तत्व बनाएगा। जैसे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया कैसा है, जहरीला है। फास्फोरस का फास्फीन कैसा है, जहरीला है ना जी। बाकी ये इसमें जितना तत्व है ये सब क्या होता है, जहरीला होता है। इसलिए आपसे पूछा था कि जहरीला तत्व किस ग्रुप में है, 15th ग्रुप। इसके बाद याद रखिएगा 16th ग्रुप जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस, या फिर इसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। कहेंगे सर ऐसा क्यों, कहा है ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना अयस्क बनाने का गुण रहता है, ये और फॉर्म करते हैं, अयस्क बनाते हैं। जैसे आयरन का अयस्क है, देखो समझना, आयरन का अयस्क क्या है, Fe2O3 है ना जी, Fe3O4, एल्यूमिनियम का ऐसे Al2O3,
आपका कॉपर का SK CuS2, आयरन का SK Fe2, है ना, ये ऑक्सीजन सल्फर। देखो ये ऑक्सीजन सल्फर सब किधर है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, सल्फर है यहाँ पे, है नहीं। गोल्ड का जो आपका अयस्क होता है कैल्वाइट, उसमें टेल्यूरियम होता है। तो ये सब जो है ना एक्चुअली और बनाने का प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ऑक्सीजन के बारे में याद रखिएगा, हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, और साथ ही साथ भूप्रपट्टी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, और हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, हमारे ब्रह्मांड में तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। हमारे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में ऑक्सीजन कितना है, 1% होता है, और ये ऑक्सीजन 1% होता है पूरे ब्रह्मांड में। और चूंकि हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी गैस है, इसलिए इसको जीवनदायी गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीवनदायी गैस। इसके बाद अगले उस पर चलें, लिख लिया सबने यहां तक, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन, हैलोजेंस। और याद रखिएगा इसमें सबसे क्रियाशील तत्व मिलते हैं, इसमें सबसे क्रियाशील तत्व मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको हैलोजन इसलिए बोलते हैं, हैलोजन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये ज्यादातर सॉल्ट फॉर्मेशन में इनका यूज होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हैलोजेंस को, इनको मतलब हैलोजेंस कहा जाता है। और इसके बाद याद रखिएगा इसमें भी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, हैलोजन में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, हैलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। इस फ्लोरीन को खोजा था किसने, मॉइसन। किसने खोजा था, मॉइसन ने खोजा था इन 1886, दिखाएंगे आगे आपको, है ना। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज कहां पर क्या करते हैं, कांच पर लिखने में। 18th ग्रुप, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम लोग, अच्छा ये डैश लगा लो यहां पे, है ना। 18th ग्रुप को हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, इसको नोबल ग्रुप भी कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, इसमें इनर्ट गैस रहता है, अक्रिय गैस रहता है। इनका जो वैलेंसी रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा इनर्ट गैस बनाता है, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन को ही स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस भी कहते हैं। बाकी इनर्ट गैस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक तक में ये सब खत्म हो जाएगा, सारा इनर्ट गैस सब खत्म हो जाएगा अगले वीक तक, दिसंबर लास्ट तक सब खत्म हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। बायोलॉजी का तो देखते हैं। ठीक है ठीक है, यहां तक किया सभी ने। अब हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक। चला आगे। अब याद रखिएगा आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं। सबसे पहला है एस ब्लॉक। याद रखिएगा एस ब्लॉक जो है ना, इसमें इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 13 एलिमेंट हैं। कई किताब में कई जगह पर आपको 14 मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें 13 एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो एक्चुअली मैंने कई बुक में क्या किया है कि जो हीलियम है ना, हीलियम को एस ब्लॉक का मान लेता है, इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना 1s2 है। इसका क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आना, इसलिए मान लेता है इसको एस ब्लॉक का, लेकिन एक्चुअली में यह है कि इसका ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आपका ये एक 7 मिलता है, ये 6 मिलता है, टोटल कितना 13। एस ब्लॉक की बात करें तो याद रखिएगा इसमें ग्रुप कौन कौन सा है, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1a और किससे 2a से। इसके बाद याद रखिएगा इसमें इसका एक्सेप्शन कौन है, इस ग्रुप का, इस ब्लॉक का एक्सेप्शन कौन है, इस ब्लॉक का अपवाद कौन है, हाइड्रोजन। क्योंकि बाकी सब देखो क्या है, मेटल है, किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, लास्ट में NS1 होगा या फिर NS2 होगा, है ना। अब चूंकि हीलियम का भी क्या होता है, NS2 होता है लास्ट में, इसलिए उसको असेंबल कर लेते हैं इससे, लेकिन वो एक्चुअली में है किसका, पी ब्लॉक का है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको एलिमेंट वगैरह दिखता है ना, सबसे ज्यादा जो पदार्थ दिखता है हमारे नेचर में, वो सब आपका इसी एस और पी ब्लॉक के तत्वों से ही मिलकर के बना हुआ है। जैसे आपने स्वेटर पहन रखा है, वो कार्बन का वो है कंपाउंड है ना। मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो पदार्थ मिलता है हमारे नेचर में कोई भी, वो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से ही मिलकर के बने होते हैं ज्यादातर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की। लिख लिया सभी ने यहां तक, कोई नहीं लिख लीजिए। फिर हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनका पता कैसे करना है, पता कैसे लगाना होता है ना, एड्रेस। चला आगे। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। याद रखिएगा इसमें टोटल 37 एलिमेंट हैं, इसमें टोटल 37 एलिमेंट हैं। इसमें ग्रुप कहां से कहां तक है, 13 से 18 तक है ना, 13 से कहां तक है, 18 तक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा ये 3a ऐसे रोमन लेटर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, देखो 3a 3b s 3a 4a 5a 6a 7a और 8a। तो ये रोमन लेटर में भी पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। कहां से कहां तक, 3a जैसे मैं ना लिख ही देता हूं, 13th है, 14th है, 15th है, 16th है, 17th एंड 18th, यानी टोटल कितने ग्रुप हैं इसमें, टोटल इसमें 6 ग्रुप हैं, है ना।
टोटल कितने समूह हैं इसमें? 6 ग्रुप हैं। 13th को क्या बोलेंगे? 3i, इसको बोलेंगे 4a, इसको 5a, इसको 6a, इसको 7a और इसको 8a। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये जो आपका पी ब्लॉक है, हैलोजेंस तथा इनर्ट गैस, हैलोजेंस तथा इनर्ट गैस इसी ब्लॉक में मिलते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि यह एकमात्र ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल तथा मेटलॉइड तीनों मिलते हैं। इसके बाद याद रखिएगा इसी ब्लॉक में मेटलॉइड, स्टेयर एलिमेंट, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड, कोई बोलते हैं ना स्टेयर एलिमेंट, इसी को बोलते हैं बॉर्डर एलिमेंट, मिलते हैं। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। इनर्ट गैस जो है ना, देखो ये सर इनर्ट गैस बोल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब स्टेयर बना रहा है, सीढ़ी, ये सीढ़ी बनाता है, और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या बनाता है? बॉर्डर भी बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्टेयर एलिमेंट या फिर बॉर्डर एलिमेंट कहते हैं। फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक की। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस है। बताएंगे ना, सिर्फ बताएंगे, वो भी बताएंगे। चला आगे, अगला है डी ब्लॉक। अच्छा ठीक है, ठीक, रुक गए भाई, है ना, डरा देते हो एकदम तुम लोग। ठंडा एकदम अचानक से बढ़ा दिया ना, 1 महीना करेगा ठंडा अभी ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक। इसमें टोटल 40 एलिमेंट मिलते हैं। इसमें कितने ग्रुप हैं? ग्रुप कहां से कहां तक है? याद रखिएगा 3rd से लेकर के 12 तक, यानी टोटल ग्रुप कितना है? 10 समूह है इसमें। कितना है? 10। तो क्या क्या नाम है? तो इसको भी आप लोग लिख लो, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग 3b, इसे बोलते हैं 4b, इसे बोलते हैं 5b, इसे बोलते हैं 6b, इसे बोलते हैं 7b, और इसे याद रखिएगा यहां से यहां तक ये क्या होता है आपका? 8b। क्या होता है? 8b, 8, 9, 10 तीनों। इसको रोमन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिर 1b, और इसको बोलते हैं 2b, है ना। क्या दिक्कत क्या है इसमें? यहाँ पर देखो, वही है ना जी, है ना, ठीक है, बराबर है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद 6b, यहाँ पर कर दो, हाँ ठीक है। क्या हुआ? ये रोमन लेटर में जैसे ना आपसे पूछ देगा, ये रोमन में भी रिप्रेजेंट किया इन्होंने, कि जैसे ये 3rd है ना, इसको 3b नाम दे दिया, 4 को ना 4b नाम दे दिया, 5 को 5b नाम दे दिया, है ना। अब देखिए इसमें याद रखिएगा इस एकमात्र ब्लॉक है, याद रखिएगा इसके सभी तत्व क्या हैं? इसके सभी एलिमेंट क्या हैं? धातु। क्या है इसके सभी एलिमेंट? मेटल हैं। और इनके तत्वों को क्या बोलते हैं? इनके एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु, इसको हिंदी में लिख लेना, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु। काहे कहते हैं? क्योंकि देखो ऐसा ये चीज याद रखिएगा, डी ब्लॉक का सारा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ऐसा तत्व जिसका कि डी जो मतलब ऑर्बिट है ना, डी ऑर्बिट जिसका कंप्लीटली फिल नहीं होगा, वो क्या होगा? वो आपका ट्रांजिशन होगा। जिसका डी ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होगा, वो ट्रांजिशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो एक सेकंड के लिए, जिंक है, मान लीजिए जिंक, जिंक को कितना इसमें है? 30, वो है 30 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, p6, 4s2, और 3d क्या हो जाएगा? 10। अब डी का यहाँ पर देखिए पूरा इसका कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो जिंक जो है आपका, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, है ना, ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। यानी ऐसा ही तत्व संक्रमण तत्व होगा जिसका कि डी ऑर्बिट यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं होगा, वही आपका क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। बात समझ में आया? यानी हाँ, अगर 1 होता तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता, 10 होगा तो वो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आपसे जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए दे दे ऐसे कि डी ब्लॉक के, समझो डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। पूछ दे ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अरे कैसे सही है जी? जिंक है क्या? नहीं है ना, तो डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होता है, ऐसा स्टेटमेंट दे दे, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। बात समझ में आया? ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यानी जिसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिट नहीं होगा, वही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यानी कि डी ब्लॉक का सभी तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को ही कहते हैं। बात समझ में आ गया? नहीं तो भी नहीं, वो मतलब क्या कहते हैं? कंप्लीटली फिल होना चाहिए, है ना। हाँ नहीं होगा इतना, बस आपको जो मैंने बताया ना सवाल कैसे बनेगा, बस वही सवाल बनेगा आपसे, अगर बनना भी होगा तो। आगे चलें, चलो अब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक। कल हमारा ये पीरियोडिक टेबल टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, है ना।
ब्लॉक जो होता है इसमें याद रखना, इसमें 28 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें पीरियड कौन कौन सा होता है, तो 6 एंड 7 पीरियड बस होता है इसमें, ये तो क्या लिखा दिया था आपको। इसके सभी तत्व किस ग्रुप में आते हैं बताओ, बताया ना आपको, इसके सभी एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं? अरे किसमें आते हैं? थर्ड ग्रुप में आते हैं। ये देखो कहां गया पीरियोडिक टेबल, इधर देखो, देखो यहाँ पे कहां लगा है 57 से 71, 89 से 103, यानी कि 57 इसके बाद का जितना तत्व है, यानी ये सीरियम से लेकर के कहां तक, लॉरेंशियम तक, ठीक है। और यहाँ सॉरी ये लॉरेंशियम नहीं है, है ना, 71 है ना, 58 से लेकर के 71, और यहाँ पर एक्टिनाइट के बाद जो थोरियम से लेकर के आपका जो लॉरेंशियम है यहाँ तक, है ना। अब देखो इसी में याद रखिएगा, इसमें लेंथेनाइट यानी 58 से 71 आते हैं, और लेंथेनाइट्स कितने हैं? टोटल 14 एलिमेंट हैं, यानी लेंथेनियम के बाद के जितने तत्व हैं इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे आगे। और इसी में एक्टिनाइट्स मिलते हैं, एक्टिनाइट्स जो होते हैं मतलब इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा 90 से 103, और इसमें भी टोटल कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। और इन्हें जो कहते हैं क्या कहते हैं? इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एक होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, डिफरेंट एग्जाम में। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इसमें से कौन सा है, बता सकते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इसमें से कौन सा है पूछ देगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं एक, तो तब आपको समझ में आएगा। पहले आप इसे लिखो, हो गया। एक 11 और 12 को 1 और 2 काहे लिखते हैं? काहे कि यहाँ पे देखो 8 के बाद यहाँ से 8 9 10 जो इसको नाम दिया है ये, इसके बाद यहाँ जो है ना, ये वहां पर 1 2 था, इधर टी ब्लॉक में यहाँ पर 3 ए रहता है, तो इधर जो है 1 2 लिखते हैं हम लोग इसको, रोमन में मतलब उसको रिप्रेजेंट किया है। कहाँ गया? हाँ इसमें, ये बस आपको याद रखना है, ये कि 11 को 1b और 12 को लिखते हैं 2b। अब देखो यहाँ पर जैसे ये नोट कर लिया सभी ने, अब क्वेश्चन में लिख दूं, इनमें से कौन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है? ऑप्शन दे दूं, एस्टेटीन, रेडियम, इसके बाद दे दूं थोरियम, और इसके बाद एक ऑप्शन दे दूं आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 99। एस्टेटीन का कितना होता है? 85। रेडियम का, थोरियम का 90, आइंस्टीनियम का 99। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बी, डी। याद रखिएगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे कहते हैं? यूरेनियम के बाद जितने तत्व हैं, समझ में आया? यानी 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितना तत्व मिलेगा, थोड़ा सा शब्द पे भी ध्यान देना है आपको। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लिख लेना, यूरेनियम के बाद मिलने वाले तत्वों को, यूरेनियम के बाद मिलने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। और यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं वो कृत्रिम रूप से खोजे गए हैं, याद रखिए। ये सभी कैसे तत्व हैं? ये सभी आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से खोजे गए तत्व हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट। बस इतना ही याद रखना है आपने। सवाल आपसे इस तरह से बनेगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इनका पता कैसे करेंगे। पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, उसकी बात हम लोग करते हैं। चला आगे, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मान लो एक है कैल्शियम, एक मान लो हमारे पास फास्फोरस है, और एक है हमारे पास मैग्नीज। अब इसका आपको पता करना है पीरियोडिक टेबल में एड्रेस क्या है। एक तो देखो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला तरीका क्या है? तो इसका जैसे एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है 20, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2, यही है ना। अब देखिए इसका अगर आपको 3 चीज हमें पता करना है, क्या क्या? पीरियड, ब्लॉक और क्या ग्रुप, यही 3 चीज पता करना है। तो पीरियड और ब्लॉक को पता करना इसमें बहुत आसान है। कैसे करेंगे? तो जो सबसे बड़का नंबर आपको दिखे इसमें, सबसे बड़का नंबर वो उसका पीरियड है, फोर्थ पीरियड हो गया। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना इसका किधर गया, एस ब्लॉक में गया, मतलब यहाँ पर एस में गया, सब ऑर्बिट में, ब्लॉक क्या हो गया? एस। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक अगर आपको पता चल गया तो आप उसका ग्रुप निकालेंगे कैसे? एस ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का तरीका याद रखिएगा, जो ग्रुप का संख्या होगा वो क्या होगा? ग्रुप किस ग्रुप की संख्या, या जो ग्रुप होगा क्या होगा? याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबसेल। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, अंतिम एस उपकक्ष में, अंतिम एस उपकक्ष में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। पीरियड क्या? सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है? ब्लॉक कौन सा? ग्रुप क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट सबसे में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? ब्लॉक 1, मतलब ग्रुप जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर देखो क्या है, इधर देखो आपका कितना है इलेक्ट्रॉन लास्ट में? 2 को, तो ग्रुप क्या हो गया? पता करते हैं सही है कि गलत है। सही आया कि नहीं आया देखते हैं ना जी। सबका आप ऐसे निकाल सकते हो, सबका। एक्सेप्शन वो हीलियम है, हाँ पहले बताया आपको। अब यहाँ पर देखो सोडियम तीसरा पीरियड है, ब्लॉक इसका एस है, और इसका ग्रुप कौन सा है? पहला है। कैल्शियम का चौथा पीरियड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ब्लॉक आपका एस है।
और ग्रुप कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, किसी का भी आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो। अब समझो, अगला चलता है फास्फोरस की बात करते हैं। समझते हैं, लिखने के लिए समय दे देंगे, समझो पहले। फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि इसका पीरियड कौन सा, सबसे बड़का नंबर 3, ब्लॉक कौन सा, पी हो गया ना जी। अब देखो, जब भी इसका ग्रुप निकालना है तो समझ, इसका तरीका है, क्या तरीका है सर, तो जब भी पी ब्लॉक के एलिमेंट का आपको ग्रुप निकालना हो, कुछ नहीं करना है, ग्रुप बराबर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल, 12 प्लस अंतिम पी उपकक्ष में, अंतिम पी उपकक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या, मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका निकाल सकते हो, ये जो है ना, कहाँ, 1 मिनट, आर्सेनिक जैसे है ना, इसका आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका तो निकाल लोगे तो इसका पता चल जाएगा, इसका पहले निकाल ही लो। इसका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। अब जैसे आप आर्सेनिक का खुद से निकालिएगा, है ना, ये जो मैंने बताया है तरीका, इस तरीके से आर्सेनिक का निकालना। इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 33, इसका निकालिएगा आप लोग घर में। अब देखो, इसके बाद मैग्नीज का देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 25। आया इसका क्या, मैग्नीज का, अरे तुम लोग याद नहीं करते हो क्या, पायरोलुसाइट, क्या है, पायरोलुसाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3d5, सही होगा ना जी, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका आपको निकालना है पीरियड, पीरियड क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर देखो, ब्लॉक सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया। अब ग्रुप निकालना है इसमें, तो क्या करना है, डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालना है ग्रुप, देखो डी ब्लॉक में अगर आपको ग्रुप निकालना हो, डी ब्लॉक में ग्रुप बराबर हो जाता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल, लास्ट डी सबसेल, यानी 2 प्लस अंतिम डी उपकक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद आपको होमवर्क है, इसका आप निकालिएगा जिंक का, इसमें किसका निकालना है आपको, जिंक का बताइएगा आप लोग, मतलब निकाल लीजिएगा घर पे। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा इसका ग्रुप, चेक करते हैं है कि नहीं है, ये सब चीज होना चाहिए ना जी। देखो एमन की तरह ढूंढो, इधर बैठा है, देखो यहाँ पे ग्रुप 7 है, पीरियड पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पीरियड है, अब ब्लॉक कौन सा, डी है ना जी। ऐसे आप किसी का भी एड्रेस आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पता कर सकते हैं। हाँ जी, किसको क्या, फिर से समझा दे, कोई नहीं, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जिसको भी समझ में आया। ये देखो कैल्शियम है, कैल्शियम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पीरियड कैसे निकलता है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो हो गया पीरियड। उसके बाद देखना सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर गया है वो उसका क्या हो गया, ब्लॉक। और अब यहाँ पर एस ब्लॉक में हमें देखना है ग्रुप कैसे निकलेगा एस ब्लॉक में, तो जो लास्ट एस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 2, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया। इधर सोडियम में कितना था, 1 था, इसका क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गया ये। अब देखो फास्फोरस वाला पी ब्लॉक वाला है, इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, पीरियड क्या हो गया, ब्लॉक कौन सा। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वहां पर अगर आपको ग्रुप निकालना है तो 12 में से क्या जोड़ देना है, जो लास्ट पी सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, यानी 12 में से क्या जोड़ दीजिए, 3, कितना हो जाएगा, कोई भी आप निकालिएगा निकल जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका ये, हाँ एमन, एमन का लिखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, ब्लॉक कितना हो गया इसका। इसके बाद ग्रुप जो है डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है उसमें अगर आपको ग्रुप निकालना है तो क्या करना है, 2 प्लस जो भी लास्ट डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं, लिखने के लिए समय दे रहा हूं, है ना, लिख लेना इसको। एफ ब्लॉक का याद रखो, एफ ब्लॉक का सबसे आसान है, एफ ब्लॉक का सबसे आसान है सर कैसे, अगर 58 से 71 के बीच में है तो पीरियड क्या होगा उसका 6, है ना, ब्लॉक तो एफ ही होगा, है ना, और ग्रुप जो है इसका क्या होगा 3। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच है, इसका ब्लॉक क्या, अरे बताओ, एफ, पीरियड कौन सा 7, और ग्रुप कौन सा 3। ये तो सबसे आसान है, नहीं समझे कोई बात नहीं है, फिर से समझाते हैं। देखो इसको हटा दो, आपको ये पता है कि 58 से 71 वाला क्या है, लेंथ नाइट्स है, तो ये किस पीरियड में होता है, छठे में, है ना। ये किसका ब्लॉक, किस ये जो है किस ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। पीरियड और ब्लॉक को पता चल गया, बाकी एफ ब्लॉक का एलिमेंट, एफ ब्लॉक का जितना तत्व होता है किस ग्रुप में होता है, थर्ड में होता है, ग्रुप थर्ड, सबसे आसान ये है। 90 से 103, पीरियड कौन सा 7, ब्लॉक कौन सा एफ, और ग्रुप कौन सा। अगर आपसे पूछे यूरेनियम किस ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है, यूरेनियम किस पीरियड में है, 7th पीरियड में है, यूरेनियम किस ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल जो है ना चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा लिख, फिर से समझा दूं, अरे तो ये लिख लेना, अपना पीडीएफ मिल जाएगा ना तुम लोगों को।